2 दफ़ा तलाक देकर रुजू किया जा सकता है, यानी एक दफ़ा तलाक दी, इद्दत के अंदर अंदर रुजू कर सकता है। दूसरी दफ़ा तलाक दी, इद्दत के अंदर अंदर रुजू कर सकता है। लेकिन अगर तीसरी दफ़ा भी तलाक दे दी तो अब रुजू नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं एडवोकेट राशिदा सलीम। उम्मीद करती हूं आप सब अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे और बखैर व आफ़ियत होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है तलाक किस तरह दी जा सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करती हूं और आपको बताती हूं कि तलाक अगर ख़ातून लेना चाहे तो उसे खुला कहते हैं, और खुला को डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 के अंडर डील किया जाता है। इस्लाम और कानून दोनों खातून को हक देते हैं कि वो जब चाहे अपने हस्बैंड से खुला की बेसिस पर तलाक ले सकती है। मर्द यानी हस्बैंड जब चाहे जिस टाइम चाहे वो तलाक दे सकता है। इसके बाद जो तलाक म्यूचुअल कंसेंट से होती है उसे मुबारात कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि तलाक 4 तरीक़ों से दी जा सकती है, यानी तलाक जो हस्बैंड वाइफ को देगा, खुला जो वाइफ हस्बैंड से ले सकती है, मुबारात जो म्यूचुअल कंसेंट से होती है, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से जो तलाक होती है वो मुबारात कहलाती है, और चौथी किस्म जो है वो तलाक़ तफ़वीज़ कहलाती है। तलाक किसी भी सूरत में दी जा सकती है। कुछ लोग अलहदा तलाक भेजते हैं और कुछ एक ही दफ़ा में 3 तलाक़ें भेज देते हैं। लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ मुस्लिम फैमिली लॉ के अकॉर्डिंग बात करूंगी कि अकॉर्डिंग टू मुस्लिम फैमिली लॉ तलाक कैसे दी जा सकती है। एक बात जहन नशीन कर लें कि जब भी तलाक देनी हो, डिवोर्स भेजनी हो, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज करनी हो, यानी नौबत यहाँ तक पहुँच जाए कि 2 लोगों का एक जगह पर इकट्ठे रहना मुमकिन नहीं है एक निकाह के अंदर, और तलाक देना ज़रूरी करार समझा जाए, तो ऐसी सूरत में एक नोटिस आपने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को भेजना है और बाद में उसकी एक कॉपी वाइफ को भेजनी है। और अगर हस्बैंड ऐसा नहीं करता कि वो यूनियन काउंसिल में नोटिस नहीं भेजता तो उसके लिए कानून ने सज़ा मुकर्रर कर रखी है, जो कि 1 साल जेल और 5,000 रुपये जुर्माना है। अब बाज़ औक़ात हम कोर्ट्स में इस तरह के सूरत हाल भी देखते हैं, ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं कि एक शख्स जागीरदार है और जब वो मरने के करीब होता है तो अपनी बीवी को तलाक दे देता है, ताकि उसकी बीवी उसकी जागीर में से हिस्सेदार ना बन सके। तो ऐसी सूरत में हमने ये भी देखा है कि ख़ातून को हिस्सा दे दिया जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि तलाक ने इफ़ेक्टिव होना होता है 3 माह बाद, यानी जब कोई शख्स तलाक देने का चेयरमैन यूसी को नोटिस भेजता है तो नोटिस सर्व होने के 90 दिन के बाद ही तलाक इफ़ेक्टिव होगी। यानी कि तलाक के नोटिस के बाद 3 माह की इद्दत का पीरियड पूरा होने के बाद तलाक का सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर माशरती तौर पर और कानूनी तौर पर तलाक का होना तस्लीम किया जाएगा। क्योंकि जब यूसी को नोटिस सर्व हो जाता है तो यूनियन काउंसिल दोनों पार्टीज़ को सुलह का मौका देती है। वो 3 माह में 3-3 बार दोनों को बुलाती है, यानी एक नोटिस वो पहले महीने सर्व करके दोनों पार्टीज़ को वो बुलाते हैं, फिर दूसरे महीने एक नोटिस जाएगा, फिर तीसरे महीने एक नोटिस जाएगा, और वो ये नोटिस इसलिए सर्व करते हैं कि दोनों पार्टीज़ आएँ और आके कोई बातचीत करें, और सुलह का वो मौका दे रहे होते हैं यूसी वाले कि आप बातचीत के ज़रिए दोबारा पैचअप कर लें। और अगर उनके दरमियान पैचअप नहीं होता तो यूसी एक सर्टिफिकेट जारी कर देता है डिवोर्स का। याद रहे कि तलाक का हक़ सिर्फ मर्द के पास ही नहीं होता, ख़ातून के पास भी तलाक का हक़ होता है, जिसे तलाक़ तफ़वीज़ कहते हैं। जिस तरह हस्बैंड अपना तलाक का हक़ इस्तेमाल कर सकता है, इसी तरह से वाइफ भी किसी भी टाइम तलाक़ तफ़वीज़ का हक़ इस्तेमाल कर सकती है। अगर ख़ातून अपना ये राइट यूज़ करती है तो उसे यही प्रोसीजर फॉलो करना होगा, यानी वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को एक नोटिस सर्व करेगी और उसकी कॉपी एक हस्बैंड को सेंड करेगी। ये सारा वो प्रोसीजर है जो हमें मुस्लिम फैमिली लॉ के अकॉर्डिंग फ़ॉलो करना होता है तलाक देने की सूरत में। यहाँ ये क्लियर करती चलूँ कि नोटिस जिस यूनियन काउंसिल में भेजा जाएगा वो उसी इलाके की यूनियन काउंसिल होगी जहाँ पर ख़ातून रिहाइश पजीर होगी।
और अगर आपको ये नहीं पता कि खातून किस इलाके में रिहाइश पजीर है या उसने अपना घर चेंज कर लिया है या एड्रेस चेंज कर लिया है, तो आपको जो निकाहनामा के ऊपर एड्रेस लिखा है उस इलाके के यूसी के चेयरमैन को आप तलाक का नोटिस भेजते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो के ज़रिए तलाक देने का प्रॉपर तरीका समझ आ गया होगा कि अकॉर्डिंग टू मुस्लिम फैमिली एक्ट कोई शख्स किस तरह से तलाक दे सकता है, उसको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है, और अगर उसने वो स्टेप्स फॉलो ना किए तो उसकी सूरत में उसको जुर्माना और सज़ा भी हो सकती है। यानी तलाक का नोटिस आप सबसे पहले यूसी के चेयरमैन को सर्व करेंगे, उसके बाद उसी तलाक के नोटिस की आप एक कॉपी अपनी वाइफ को सेंड करेंगे, और फिर वो प्रोसीजर जो 3 माह का है यूसी का, कि वो एक महीने का नोटिस आपको सर्व करेगी और उन तीनों पेशियों पे आपको यूसी में पेश होना है और अपना मुद्दा बयान करना है कि आपने साथ रहना है या नहीं रहना। ये सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही यूसी आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेगा जो कि तलाक का सर्टिफिकेट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।